जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ जो उपाय शेयर करने वाली हूँ ये इतना स्ट्रांग है कि आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। चाहे वो जॉब हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी अदर प्रॉब्लम्स हो, सबका सोल्यूशन हो जाएगा। ये उपाय आपको जन्माष्टमी के 5 दिन बाद करना है, यानी छठवें दिन करना है। अब ये आपके ऊपर है, आपने जन्माष्टमी 15 को बनाई है या 16 को, जब भी आपने सेलिब्रेट किया उससे आप 5 दिन काउंट कर लेना और छठे दिन ये करना है। इतना आपको फ़ायदा होगा, इतना आपको फ़ायदा होगा, इतना आपको जन्माष्टमी वाले दिन भी अगर आप ये उपाय करते तो नहीं होता, क्योंकि इसका उपाय 5 दिन बाद ही किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो इतनी समस्या में है, चाहे उनका मैरिज प्रॉब्लम हो, चाहे उनका कुछ और प्रॉब्लम हो, या उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा हो। उन्हें इतने साल हो गए हैं तैयारी करते करते, लेकिन हर कोई इंसान अगर 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो वो ऐसे नहीं छोड़ सकता है कि यार छोड़ो अब नहीं मैं कर रहा, मैं प्राइवेट में जाता हूँ। एक होप आपको हमेशा लगी रहती है। लेकिन हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसी मोमेंट पे आके छोड़ देते हैं कि बस उसी के बाद आपकी जॉब लगने वाली थी, तो हमें नहीं मालूम होता कि कब हमारे लिए सही समय है। और दूसरी बात, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका फ्यूचर है भी या नहीं। जैसे कि एक से मेरी बात हुई थी, वो 8 साल से तैयारी कर रहे थे बैंक की, पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जैसे ही उनका वहाँ पे ओवर एज हुई, उन्होंने टीचिंग का एग्ज़ाम दिया तो उनका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया। तो जब देखा तो उनका मंगल खराब था और उनका गुरु अच्छा था, इसीलिए बैंकिंग में नहीं सिलेक्शन हुआ और टीचिंग में हो गया। तो ये चीज़ें हैं। मतलब मैंने जितने लोग को मतलब बात करी है, उनमें से ज़्यादातर लोग गलत फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है तैयारी किस में करनी है। तो या आप लोग इसी प्रॉब्लम को झेल रहे हो, या फिर आप अभी करियर शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप पहले एक बार कंसल्ट कर लो कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा। तो आपको स्क्रीन में यहाँ पे कहीं पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ये एक पेड सेशन रहेगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं, नॉट ओनली फॉर आपका रिजल्ट, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ सकते हो, चाहे आपकी मैरिज हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, या बस पैसा नहीं टिक रहा हो, आप किसी भी रिलेटेड चीज़ से पूछ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको छठे दिन करना क्या है, आपको कान्हा जी के सामने एक दिया जलाना है। ये दिया घी का होना चाहिए और आपको माखन मिश्री का भोग लगाना है। उसके बाद आपको 108 बार राम नाम लेना है, एक बार राम स्तुति करनी है, 7 बार हनुमान चालीसा करना है और एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है। ये सब चीज़ें आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हो। नहा धो के करनी है, अगर पीरियड्स वगैरह किसी को हैं तो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कर ले, नहीं आपको नहीं करना है। और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है, आगे आने वाले बहुत बड़े बड़े ओकेजन्स हैं जिनके लिए मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बताने वाली हूँ, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो दिवाली हो। अभी हमारी राधाष्टमी भी आ रही है, तो आप मत करिएगा जिनको अभी सही समय नहीं चल रहा है। तो आप ये सब चीज़ें उपाय आपको करनी है। जो ये उपाय कर लेगा उसके बाद आपको मैनिफेस्ट करना है हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, मेरा इस समय तक ये काम हो जाए, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे जो आपको मैनिफेस्ट करना है हाथ जोड़ के। और आप देखिएगा इतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरी एक फ्रेंड है, अब तो वो ज्वाइन हो चुकी है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। जबकि वो तैयारी इतने मतलब आप यकीन नहीं करोगे, पहले उसने बैंक की तैयारी करी, वहाँ पे उसका नहीं हुआ। फिर उसने अदर फील्ड में तैयारी की, वहाँ पे नहीं हुआ। जैसे ही आप सही फील्ड में आओगे ना, तो फर्स्ट ही टाइम में आपका अटेम्प्ट क्लियर होगा। तो फिर उन्हें बोला तो किया, अब अच्छा खासा वो सैलरी पे ज्वाइन है। तो ऐसा होता है। तो आप लोग भी जान सकते हैं आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, कौन सा फील्ड अच्छा नहीं है। और अगर आप ऐसे ही चीज़ें जानना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंगबली।